अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही है। आज की कहानी से हम यह समझेंगे कि हमारा जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को हमें भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज है वह दोबारा नहीं लौटने वाला है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे अच्छे से जी रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। और एक मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था। तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु ने जब उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी तो उन्होंने उससे कहा, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुखी होना है। मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहा, हे भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर व्यक्ति के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तब तो क्या ही बात है। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इतना कहते हुए बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ कि जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। तभी बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा?
नहीं गुरुवर, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर लेकर जाते हैं। इस अमीर व्यक्ति का घर पहले वाले अमीर व्यक्ति के घर से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, तुम तो बहुत सुखी होंगे, तुम्हारे पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, तुम्हें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। यह जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता, तो ऐसे में ये धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर भले ही मुझे गरीब बनाता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे दे देता। मैं जितना दुखी हूँ उतना कोई और नहीं हो सकता। एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, यह अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, तुम तो अवश्य ही खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, तुम्हारे पास तो सारी सुख सुविधाएं भी है, तुम्हारा जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। आज मैं बहुत दर्द में हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किसी काम की नहीं। मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो होगी, वह उसके साथ वफादार तो होगी। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी लेकर आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर सम्मान करता था, इसीलिए वह बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति
और वह धनी व्यक्ति, तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं। और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये आप क्या कर रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं। इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि यह भोजन मैं करूँगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि इससे मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो तुम्हें इस भोजन से कांच के टुकड़ों को अलग निकाल कर रखना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बन सकता है और यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसीलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ है। जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़े को, अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का ये विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा ये कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। वह तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के चरण छूते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी होगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थी। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए तड़प रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई संबंध नहीं होता।
अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उन पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उनका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और ये सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर रहकर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है अर्थात वर्तमान का समय, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उन भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुवर, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय ना गवाओ जो तुम्हारे पास आज है ही नहीं। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो। केवल आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, और उस गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती है, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना छोड़ देंगे, और आपका मन खुशियों और प्रसन्नताओं से भर जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था, वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध बनाए रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारी परवाह नहीं करता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मगन होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था।
तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह बौद्ध भिक्षु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरु के मुख से ये सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर दे तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे उन्होंने कहा, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं है। ना मेरे परिवार वाले हैं, ना मित्र है, ना शत्रु है, ना ही मेरे सगे संबंधी है। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यहाँ तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की ये बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है। जब आप खुद देख सकते हो तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की ये बातें सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय ले पाऊंगा कि मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास आए और उस युवक से कहने लगे,
भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन बौद्ध भिक्षु के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती है। बहुत सारी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते हैं और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता है। ये सारी चीजें बौद्ध भिक्षु देख रहे थे। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, भंते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। यह ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास आए और उससे कहने लगे, भंते, कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन बौद्ध भिक्षु की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर उस युवक से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो सके और तुम्हारा ध्यान कहीं भी ना भटके, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस युवक से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें आ रही है? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं कहा तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उनसे कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। वह पल पल भटकता रहता है। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी,
जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान नहीं लगा सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन बौद्ध भिक्षु के हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के पास पहुंचे और कहने लगे, भंते, ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी किए हुए हो? इन्हें यहाँ से हटाओ। तभी वह व्यक्ति गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरीके से ध्यान लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आते रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन सुबह सुबह जब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, भंते, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा था। फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरु पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। बड़ी विनम्रता से उन बौद्ध भिक्षु से उसने कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही है वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर उससे कहते हैं, भंते, अच्छा ऐसा हो रहा है। और इतना कहकर वह वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वह बौद्ध भिक्षु एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचते हैं और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं। तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यह यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से बाहर निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा,
लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नजर नहीं आता, ना ही मुझे कोई यहाँ पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही है। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुवर, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी वह बौद्ध भिक्षु क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हुए कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ ही मेरे पिताजी भी है। दोनों बहुत दुखी है क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरे भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वह मुझसे अपना कर्ज मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं और वह साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लेकर आए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास आकर कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। इसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई, मेरी भाभी सभी इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अब मैं अत्यधिक अमीर हूँ, मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न भी मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया। फिर कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास एक बार और आता है और कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं तो उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो आप ही है जो मुझे मार रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने इन सब को देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की ये सारी बातें बौद्ध भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को लेकर अपने साथ घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं है।
यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है, इसका क्या कहना। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब अगर तुम उस संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या का समाधान निकालने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि यह 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं है। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। वह युवक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 थैले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़ा भी था और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहा था और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस बूढ़े फकीर ने उससे कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह थैला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे एक थैले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह नौजवान लड़का उस फकीर की सारी बातें सुनता है और उस फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक थैला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस नौजवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह थैला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस थैले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह थैला इतना वजनी है? इस पर वह फकीर व्यक्ति उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह थैला बहुत वजनी है।
उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। तभी उसके मन में ख्याल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो खाली यह थैला दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़ा था। इस पर वह लड़का उस फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहता है, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और दो दो थैले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उस फकीर से कहता है, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दे तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने उस दूसरी गठरी को भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उस फकीर से कहा, बाबा आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत भारी है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजनी है। उस फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक थैले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के सिक्के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वह लड़का सोचने लगता है कि अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कहाँ तक ढूंढेंगे? वे मुझे कहीं पकड़ ही नहीं पाएंगे और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का इन सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ? यह फकीर बाबा ना जाने कहां से आ रहे हैं, ना जाने इन्होंने क्या करके इतने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 थैले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिरा ना मत, कहीं यह गठरिया खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है?
इस पर वह फकीर उस लड़के से कहता है, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उस फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहा था, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है। इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएगी। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है यह कोई चोर है, और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था और यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ी की ढलान आएगी मैं तीनों गठरिया लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वह कर पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वह दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर से नजरें बचाकर वो तीनों गठरिया लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसे तीनों थैलों का वजन तक महसूस नहीं हो रहा था। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों में से सारे सिक्के निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरिया खोली तो पहली गठरिया में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही मिले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और कुछ ही कहा था और अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही मिले। यह देखकर वह लड़का बहुत क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं।
इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के ये अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस नौजवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों थैले उठाकर इतनी तेजी से वहां से आगे भी बढ़ गया। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह धकेल ही देता है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप अपने इरादों के प्रति सचेत रहें। जब आप विचारों के प्रति सजग रहेंगे तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते ही देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। अपने मन के अच्छे और बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे और आपका मन खाली होने लगेगा। इसीलिए यदि आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा। अपने मन को खाली करना ही होगा। अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें जिंदगी में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब आप यह सोचने बैठेंगे कि आपको आपके जीवन में किन चीज़ों से फर्क पड़ता है और किन से नहीं, तब आपको आपकी वास्तविकता सामने नजर आने लगेगी। तब आपको यह पता चलेगा कि आपको आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ों से फर्क पड़ता है। आज की कहानी से हम यही समझेंगे कि आंतरिक और बाहरी चीज़ें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और दिल का बहुत साफ था। वह हमेशा कोशिश करता कि उसके कारण किसी को दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वह गलती से भी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता था। उससे कोई नाराज ना हो, उसके लिए भले ही वह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपना सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए।
किंतु वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसके आसपास के लोगों को और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहाँ तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिसके कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी। हर किसी की बातों से बहुत उसे फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। वह उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी कद्र नहीं करता था। उसकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस कारण वह यह सब सह नहीं पा रहा था। वह निराश और हताश होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अपने मन की सारी तकलीफें लिए एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ अपशब्द सुनाई पड़े। उसने मुड़कर देखा तो एक बाग में कुछ लोग एक सन्यासी को अपशब्द कह रहे थे, किंतु वह सन्यासी मस्त होकर हंस रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वे लोग उस सन्यासी को अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी वह सन्यासी जोर जोर से हंस रहा है। कहीं वह पागल तो नहीं है? आखिर उस सन्यासी को इन लोगों की बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो वहां पर खड़े होकर सारा नजारा देखने लगा। देखते ही देखते वहां पर उपस्थित सभी लोग वहां से चले गए, किंतु वह सन्यासी अब भी वहीं था। यह देखकर वह व्यक्ति उन सन्यासी के पास जा पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, वे लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे थे, फिर भी आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? क्या आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके पास तो उनसे कहीं ज्यादा ज्ञान है, आपने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, कौन भला बुरा कह रहा था? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह सभी गांव वाले जो अभी अभी आपको अपशब्द कह रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अपशब्द तो वे कह रहे थे, मैं नहीं, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो उन्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, और मैंने जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे मिलेगा, तो मुझे किस बात से फर्क पड़ना चाहिए? युवक उन सन्यासी की आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन सन्यासी से कहता है, परंतु गुरुवर, वे सभी आप ही को तो अपशब्द कह रहे थे, पर मैं यह समझ नहीं पाया कि आखिर उन्होंने आपको इतने अपशब्द क्यों कहे? आपको उन्होंने इतना भला बुरा क्यों कहा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? इस पर वह सन्यासी जवाब देते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। उन सन्यासी के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही उन सन्यासी से प्रश्न पूछते हुए कहता है, तब आपने उन्हें क्या जवाब दिया? इस पर वह सन्यासी उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने तो उन्हें सत्य ही कहा। मैंने कहा, जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर है ही नहीं, और जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है। मैंने जैसे ही उनसे इतना कहा, वे सभी नाराज हो गए, वे सभी क्रोधित हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े ही नासमझ लोग हैं, जो मैंने कहा उसके लिए वह अपने आप को दंड दे रहे थे। युवक उन सन्यासी की बात समझ नहीं पाया। वह थोड़ा अचरज में एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद को दंड कहाँ दिया?
इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं। और जो व्यक्ति शैतान से भर जाता है उसके साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है। इस पर वह युवक एक बार फिर से सन्यासी से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको इतने सारे अपशब्द कहे, क्या आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? भला यह कैसे संभव है? इस पर सन्यासी एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ थामकर उसे एक स्थान ले गए। उस स्थान पर 4 पागल व्यक्ति बैठे हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। उन सन्यासी ने उन चारों पागलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहां देखो, वहां पर 4 पागल बैठे हैं, जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। पहले तो युवक उन गुरुवर की इस बात पर थोड़ा सा हिचक गया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और वह उन चारों पागलों के समक्ष जा पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने सुना कि वे चारों पागल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उसमें से एक पागल कुछ गलत कह रहा था। तभी वह युवक बीच में बोल पड़ा और वह उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन पागलों ने उस व्यक्ति की एक ना सुनी और उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो वह युवक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह वापस उन गुरुवर के पास लौट आया। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तुम्हें काफी अपशब्द कहे, काफी कुछ भला बुरा कहा, क्या तुम उनकी बातों से नाराज नहीं हो? उन सन्यासी की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, वे चारों तो पागल हैं और उन्हें सही बात समझ में नहीं आती, और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं क्या करूंगा? वे सभी तो पागल हैं, उनकी बातों से नाराज होकर भला मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी प्रकार से मुझे भी इन पागलों से भरी दुनिया में किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझे कोई फर्क पड़ता है। किंतु इस दुनिया में एक पागल यदि दूसरे पागल को कुछ कह देता है तो उसे अवश्य ही फर्क पड़ता है। इस पर वह युवक तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हमें अपने परिवार की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनकी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इस पर सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन में इन चारों के प्रति थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी करुणा हो, तो तुम क्या चाहोगे? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही चाहूंगा कि ये सब लोग ठीक हो जाए और अपना जीवन आराम से और खुशहाली से बिताए। इस पर सन्यासी उस युवक से एक प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये कैसे होगा? अगर तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ता है, तुम उनकी बातों से नाराज हो जाते हो, उनकी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वे लोग अपना जीवन खुशहाली से कैसे बिता सकते हैं? भला तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? तुम तो उनकी बातों से टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? यदि तुम्हें उन्हें ठीक करना है, उन्हें खुशहाली वाला जीवन देना है, तो पहले तुम्हें खुश होना होगा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जब तक तुम खुद ही ठीक नहीं रहोगे तो तुम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हो? आगे वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी कुछ देर पहले जो गांव वाले मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, यदि मैं उनके प्रश्नों का जवाब देने लगूं, यदि मैं भी उनकी तरह लड़ने लग जाऊं, तो मैं उन्हें क्या समझा सकूंगा? क्या उनके पास मैं दोबारा जा सकूंगा? यदि मैं उनकी बातों को अपना अपमान समझूं और उनकी बातों से दुखी हो जाऊं और मान सम्मान और अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं यह सब सोचकर दुखी ही होता रह जाऊंगा और कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मन ही मन मैं उनका बुरा भी चाहने लगूंगा। ऐसी अवस्था में मैं उनका भला कैसे कर सकता हूँ? वह युवक सन्यासी की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है
और उसके बाद वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आप ही बताइए फिर मुझे किस प्रकार रहना चाहिए। इस पर सन्यासी उस युवक से इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम जैसे भी अपना जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। इस दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र मत करो। किसी की बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम बेफिक्र होकर भी सबका अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो, उनका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो, हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हो। किंतु यदि तुम खुद ही उन हालातों में बिखरे पड़े हो तो तुम भला खुद को कैसे समेट लोगे? तुम भला उनका भला कैसे कर सकते हो? यदि तुम खुद ही रो रहे हो तो तुम उन्हें कैसे हंसा सकते हो? इतना कहकर वह सन्यासी शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन गुरु की सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी, इसलिए उसने अपना इरादा बदला और वह वापस घर लौट आया। अब से वह हमेशा बेफिक्र रहने लगा था। अब से वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा मस्त मौला होकर रहता और देखते ही देखते उसने अपने परिवार में होने वाले कलह क्लेश को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। दोस्तों, यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातों का कोई फर्क ना पड़े, तो सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को बेफिक्र बनाना चाहिए। क्योंकि यदि जब तक आप ही खुश नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं? जब तक आप ही रोते रहेंगे, आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकेंगे? इसीलिए यदि आपको किसी को खुश करना है, किसी का जीवन संवारना है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानियाँ यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।